बार वो वोमिट करता है। अगर आप कलर प्रेडिक्शन देखे होंगे तो देखे होंगे या फिर वो लाइट येलो कलर का होगा या फिर वो ग्रीनिश कलर का होगा, तो एक्चुअली एग्जैक्ट कलर यही होता है। आप किसी फोटोज़ में भी देखे होंगे, जैसे किसी डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर देखे होंगे तो यहाँ पर क्या है, कलर थोड़ा अपने मन से नहीं पढ़ा जाता है, कलर ऑलरेडी सबका एक डिसाइडेड कलर होता है, ठीक है। तो वो उस अनुसार हम लोग यहाँ पर कलर फिल अप करते हैं। तो ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्प करता है कि आपने जो भी बोलस यानी जो भी बोलस के रूप में है उसको वो क्या करें, डाइजेस्ट कर लें। स्टमक का वाल की अगर हम लोग बात करें, पहले हम लोग ऊपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फंडस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस रीजन। ये बीच वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, और नीचे वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। और पाइलोरिक के ही नीचे यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पिंडल, जो कि एक्ट्स लाइक द गार्ड ऑफ द बॉडी, एक्ट्स लाइक द गार्ड ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है, जब तक आपका अच्छे से सारा का सारा जो बोलस है वो डिजॉल्व नहीं हो जाए, तब तक वो स्टमक से अलाउ नहीं करेगा कि आपका जो काइम है, काइम का रूप जो बन रहा है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो वो किसका काम होता है, आपके स्पिंडल का काम होता है। अब यहाँ पर हम लोग कल चीज़ें छोड़ रहे थे क्योंकि ज़्यादा ही टॉपिक हो रहा था। अब देखो यहाँ पर और चीज़ें होती है। यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर हमने स्पिंडल लगाया, स्पिंडल से पहले हम यहाँ पर ही एक पाइलोरिक के बगल में हम यहाँ पर टच आउट किए हैं। किसका टच आउट किए हैं, लीवर का टच आउट किए हैं। कैसे किए, क्योंकि लीवर में प्रेजेंट होता है बाइल जूसेस। लीवर क्या प्रोडक्शन करता है, बाइल। देखो मोर देन अगर लीवर का वर्क फंक्शन देखा जाए तो 500+ वर्क फंक्शन है। लेकिन आप एक बात याद रखो, अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो हम लोग उसको पेट की दवा नहीं देते हैं। आई बात समझ में, किसी को अगर बोलोगे ना भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, आपसे भी कोई पूछा जाए कि भूख नहीं लगती, तो आप फटाक से क्या करोगे, एक लीवर का टॉनिक उठा के दे दोगे। और क्यों लीवर का टॉनिक दे रहे हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि लीवर का सबसे बड़ा फंक्शन और अहम फंक्शन क्या होता है, बाइल जूसेस का क्रिएशन करना होता है, ठीक है। बाइल जूसेस क्या होता है, बाइल जूसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। आप जो चीज़ें खा रहे हो, हेल्दी मतलब क्या, जो चीज़ें आप खा रहे हो वो इजीली से डाइजेस्ट हो जाए, यही तो होता है बाइल जूसेस। मतलब मेन काम क्या, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि जो चीज़ें आप ले रहे हो वो क्या हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट करना, यही तो काम है डाइजेस्टिव का। तो उसमें सबसे अहम भूमिका आपका कौन निभाता है, लीवर। हालांकि देखो, भूख नहीं लगती तो हम लोग कुछ हद तक स्टमक में भी तो दे सकते हैं, लेकिन कभी आप लोग सुने हो किसी डॉक्टर को या जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो स्टमक का कोई दवा दे रहे हैं, नहीं, वो गैस्ट्रिक का दवा देते हैं जो स्टमक को ठीक करता है। लेकिन भूख नहीं लगती है तो वो किसकी दवा देते हैं, लीवर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कनेक्शन आपकी लीवर को लेकर है। लीवर में क्या प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है उसकी बाइल जूसेस का फॉर्मेशन करने का। बाइल जूसेस क्या करता है, बाइल जूसेस करता है आप जो भी चीज़ें खा रहे हो उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। आई बात समझ में। अब देखो, जैसे अब यहाँ पर अब बाइल जूसेस सेक्रेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बाइल जूसेस बन रहा है। अब बाइल जूसेस बन रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सच में ये क्या है, हाँ, ये तो लीवर है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, जीबी जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। और यहाँ पर ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर इज द स्टोर हाउस ऑफ द बाइल जूसेस। जैसे कि एक फैक्ट्री है, मान लो जैसे हमारी बैग की फैक्ट्री है, अब हम बैग की फैक्ट्री बनाए जा रहे, तो हम क्या फैक्ट्री में ही रखेंगे क्या, नहीं, उसके बाद वहाँ पर कहाँ जाता है, सारा का सारा बैग स्टोर हाउस में जाता है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टोर हाउस में रहता है, फिर स्टोर हाउस के बाद फिर जहाँ जहाँ भेजना हो वहाँ भेजा जाता है कि नहीं। कभी भी फैक्ट्री में कभी भी पूरा का पूरा स्टॉक नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि चीज़ें क्या हो जाती है, मैशअप हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर लीवर में क्या हो रहा है, आपकी बाइल जूसेस बन रही है, लेकिन स्टोर करने के लिए एक जगह बनाई गई है, जिस जगह को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या, एक मस्कुलर सैक होता है, और गॉल ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर सैक। आप बहुत देखोगे किसी के रिपोर्ट्स में होता होगा कि गॉल ब्लैडर में क्या है, स्टोन है। लोग पूछेंगे कि गॉल ब्लैडर का स्टोन क्या निकल जाता है, नहीं बाबा, नहीं निकलता है, गॉल ब्लैडर ही पूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक मस्कुलर सैक होता है। इस मस्कुलर सैक को जैसे अगर वो फाड़ेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ें पॉइजनस चीज़ें या जो स्टोन जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हो वो नीचे ही गिर जाए या बिखर जाए, उसको आप निकाल नहीं सकते। इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, इस पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को ही हटा दिया जाता है। आप समझ में आया कि गॉल ब्लैडर को हम लोग
ऑपरेट इंटरनली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें सुई नेडल नहीं लगा सकते हो, वो फट ही जाती है, वो बलून टाइप होती है, वो फट ही जानी है। तो इसलिए जो सर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी ही चीज़ों को यहाँ पर एक स्विचरिंग करके यहाँ से ऐसे कट लगा के फिर उसको अच्छे से सिल देंगे, और ये जो जीबी है वो गॉल ब्लैडर को वो निकाल के हटा देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन टेक्निकली होता है, सर्जन्स करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जब गॉल ब्लैडर है तो ये आपको समझ में आ गया कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। इट इज़ द स्टोर ऑफ द बाइल जूसेस। बाइल जूस जो भी प्रोडक्शन हो रही है आपकी कहाँ पर, लीवर में, वो उसको क्या करता है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर क्या करता है, स्टोर करता है। और गॉल ब्लैडर का काम होता है कि जब जब जितनी जितनी ज़रूरत है उतना उतना वो क्या करे, बाइल जूसेस देते रहे। आई बात समझ में, हमेशा नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या, हमने सबको यही बोला जाता है कि एक ही बार में आप 1-1 किलो 2-2 किलो, ऐसा भी देखो 1-1 2-2 किलो जब बैठ गए खाने के लिए तो चिकन मटन खाए जा रहे। अरे वो खराब ही करता है, क्योंकि आपका बाइल जूस है, आपका जो बॉडी, आप वो एवरीडे के रेसिस्टेंट में नहीं है कि एवरीडे आपको इतना इतना वो बाइल जूसेस निकाल के देगा। हम तो मतलब ऐसे भी कंडीशन देखे, डेथ होते हुए देखे। क्यों डेथ होते हुए देखे, दोपहर का मिला नहीं कि एकदम लगे पड़े हैं, रात में चिकन खा रहे हैं, सुबह में मछली खा रहे हैं, दोपहर में कुछ और खा रहे हैं, शाम में कुछ और खा रहे हैं, रात में तब तक वो ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो खा लेते, इतना ज़्यादा कि आपका वो बाइल जूसेस, आपका स्टमक उस चीज़ों को कैपेसिटी नहीं कर पा रहा है, और आपको लग रहा है फोकट का बस खाए जा रहे तो ये चीज़ें खराबी करेंगी। आई बात समझ में, इसलिए चीज़ें क्या है, लिमिटेड खानी चाहिए। अगर आप रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, रोज़ तो खानी नहीं चाहिए, इसलिए आपकी लिमिटेड अमाउंट आपकी कैलोरीज, बॉडी कैलोरीज होती है, उस मुताबिक हम लोगों को खाना पीना चाहिए। क्यों खाना पीना चाहिए, बॉडी, हम कल भी बता दें कि द फूड इज विल एक्ट्स ओनली लाइक द फ्यूल ऑफ द बॉडी। जितने आपके शरीर को जरूरत है आप उतने खाएं, उससे ज़्यादा या नन पंचीज ना खाएं, आप उसको अवॉइड करें। अब ये समझ में आए कि बाइल जूसेस क्या होता है, क्योंकि बाइल जूसेस उतनी चीज़ें वो क्या करता है, भेजता रहता है। अब आप खा लो ज़्यादा तो वो अलग पूरा डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो जाता है ना, फिर यही होगा, पेट दर्द होगा, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। आई डोंट समझ में। अब चलो यहाँ पर ये समझ में आ गया, आपको जीबी समझ में आ गया, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होता है उसको हम लोग कोलियोलाइटिस कहते हैं, CHLO कहते हैं, कोलियोलाइटिस। ये याद रखना, ये वर्ड बार बार आता है। एक हो जाता है कोलियोलाइटिस, आप सब बोलेगा मैम ये फिर कोलियोलाइटिस क्या है, और एक CHOLE ऐसे करके कोलियोलाइटिस हो रहा है। तो दिस इज द फॉर गॉल ब्लैडर। लोग पूछेंगे, ऐसा थोड़ी ना लिखा रहेगा कि जीबी में स्टोन है, ये वो बहुत कम अल्ट्रासाउंड वाले ऐसा लिखते हैं, वो डायरेक्टली आपका टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन लिखेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी कोलियोलाइटिस है। आपको पता होनी चाहिए कोलियोलाइटिस क्या होती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो जीबी से आपका क्या निकल रहा है, आपका एक बाइल जूसेस क्या होगा, यहाँ पर आ रहा है, पाइलोडिक एंड पे मिलता है। और साथ में यहाँ पर देखना, ये जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जस्ट आपका स्टमक के नीचे होता है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज में अपना जूसेस निकालता है, पेनक्रियाज जो अपना जूसेस निकालता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या सीक्रेट करता है, देखो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं एमिलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये और भी हेल्प करता है आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको और इन्हांस करने का ताकि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और भी अच्छी हेल्दी बनी रहे, और कोऑपरेट करे कि जो आपका स्टमक नहीं डाइजेस्ट कर पाया वो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस और इधर से जो बाइल जूसेस है वो काइट से मिल जाए और वो और भी उसको क्या करें, डिजॉल्व करने में हेल्प करें। और ये इसका जो जंक्शन पॉइंट होता है, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। यहीं पर क्या होता है, आपका बाइल जूसेस में मिलेगा और फिर आपका पेनक्रियाटिक जूस में मिलेगा, और यहाँ से मिलते और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से बाइल जूसेस और पेनक्रियाटिक जूस मिलता है, और फिर यहाँ से फिर इंटर करता है, और कहाँ इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर मेनली अगर देखा जाए तो वहाँ से आपका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से मेनली आपका कहाँ से स्टार्ट होने लगता है। तो यहाँ से ये चीज़ें इतनी तक समझ में आई सबको। अब आ जाओ आगे बात समझते हैं। अब मान लो जैसे ये आपको ये अब समझ में आ गया कि ठीक है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये हमको बताएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा होता है प्रशांत?
तीन पार्ट कौन कौन सा होता है? सो रहे हो? तो कौन कौन से होते हैं? ड्यूडेनम होते हैं। हाँ, सच में? सच में? तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? जेजेना, हाँ, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का? हाँ, 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 और ठीक, जरा देखना हम कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनो सब कुछ। अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका तीन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, जेनम और इलियम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिस कहाँ पर आपका लीवर का यानी कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस सारे कोई मिलते हैं, किस रीजन में मिलते हैं? तो ड्यूडेनम रीजन में मिलते हैं। किस रीजन में मिलते हैं? ड्यूडेनम। ये पूछा जाता है। इवन हम आपको बताएं, हम एक एग्ज़ाम दिए थे बीपीएससी वाला 56 करके, शायद 56 बीपीएससी करते हैं, फर्स्ट टाइम हम भर दिए थे ऐसे ही, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था। मतलब इतना है कि सब कुछ तो यही सब होता है, सब कुछ मिला के जीके बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? ड्यूडेनम रीजन हो गया। तो ड्यूडेनम रीजन। अब आ जाते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर कट सेक्शनल स्ट्रक्चर देखना है, जैसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोग क्या है, कट सेक्शनल स्ट्रक्चर देखना है, तो कट सेक्शनल स्ट्रक्चर कुछ हम लोग को इस तरीके का दिखेगा। उससे पहले हम एक बात आपसे पूछते हैं, ये बात बताना, जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग को अगर भूख लगती है और अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो हम लोग क्या है कि हमको जो भी फ्लैश मिला हम उसको खा लिया, ठीक है, पेट भर गया। अगर ऐसा मान लो कि हमको 5, 6, 10 दिन तक अगर हमको नहीं मिला, फिर क्या होगा? ऐसा क्या होता हमारे शरीर में जो दूसरे का फ्लैश हम पचा सकते हैं लेकिन हम खुद का फ्लैश नहीं पचा पाते, खुद का फ्लैश नहीं इंटरनली उसको ख़त्म नहीं करता? आपको नहीं लगता ऐसा? जो चीज़ें जैसे कैसे बताएं, आप समझ रहे हो कि नहीं? आप उसको खा रहे हो और वो आपको पचा दे रहा है। आपका जो इंटेस्टाइनल है, आपका जो पेट है, लीवर है, वो भी तो फ्लैश है ना, दूसरे के लिए वो मांस है। आई बात समझ में? ऐसा क्या होता है जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अलग रखता है दूसरे चीज़ों से? ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हमको भूख लगती है और हम 10-15 दिन से खा नहीं रहे तो हमारा ही जो इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने आपको ये बात बताया कि यहाँ पर कुछ भी आप खाओ जो एब्जॉर्ब होने वाली है वो हो जाती है। यहाँ पर आप किसी का इंटेस्टाइनल भी रख दो, खा लो, और यहाँ पर रख दो, लोग खाते भी इंटेस्टाइनल खाते हैं, यहाँ पर रख दो तो पच जाता है। तो हमारा खुद का इंटेस्टाइन क्यों नहीं पचता? प्रेजेंट तो अंदर ही में रहता है ना। आई होप समझ में आ रहा है। ऐसा क्या होता कि ये नहीं डाइजेस्ट होता? क्या चीज़ अलग कर देती है? आई होप समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं पता तो सुन लो। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ल्यूमेन। क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर कट सेक्शनल बताया है। अगर कट सेक्शनल देखोगे तो अंदर से तो ये खोखला होता है, खोखले के बाद यहाँ पर जितने भी सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है आपका ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो कि आपको वही चिपचिपा होता है, पतला सा चिपचिपा सब्सटेंस, लेकिन वो चिपचिपा सब्सटेंस आपको इंटरनली स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली स्ट्रक्चर से बचाता है। नहीं समझ में आया? सच में नहीं समझ में आया?
इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। यहाँ पर क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और ल्यूमेन हेल्प करता है, आपके स्ट्रक्चर को बचा के रखता है और यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हो उसको वो बचा देता है। ये माता जी क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि फर्स्ट लेयर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और ल्यूमेन में ऐसा, ल्यूमेन के बाहर वाला जो सेल होता है, इस सेल में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल सेल का एपिथेलियल सेल क्या करता है, एपिथेलियल सेल ही सबसे बड़ा फंक्शन करता है कि जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होने वाली हो उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद उसका अगर फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर होता है सेलोसा और ये होता है पेरी एपिथेलियल सेल, यानी पेरी एपिथेलियल वॉल। पेरी एपिथेलियल यानी एपिथेलियल जिसमें प्रेजेंट होता है उसके वॉल को आप पेरी एपिथेलियल वॉल कहते हैं और उसके ऊपर का जो सर्कुलर रिंग होता है उसका फर्स्ट डिवीजन को क्या कहते हैं, हम सेरोसा कहते हैं। ये चीज़ें याद रखते हैं, ये हल्का हल्का कुछ चीज़ें आप याद रखते हैं। ये समझ में आया। अब यहीं पर प्रेजेंट होते हैं आपके विली प्रेजेंट होते हैं और माइक्रो विली प्रेजेंट होते हैं। विली और माइक्रो विली का काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि जो भी चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ें वो विली, क्योंकि वो फिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर सैक होता है, तो जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होने वाली हो वो इसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है तो उसको वो क्या करता है और भी ज़्यादा बिट करता है और बिट करने के बाद उसको आगे की तरफ फ्लो कर आउट कर देता है। ये समझ में आया। तो विली और माइक्रो विली का क्या फंक्शन है, तो विली और माइक्रो विली का फंक्शन ये होता है कि वो चीज़ों को क्या करता है, पहले तो वो एब्जॉर्ब करता है क्योंकि आखिर इसने जो इतना काम किया, इसमें यहाँ पर फिर गैस्ट्रिक जूस मिला, पैंक्रियाटिक जूस मिला, यहाँ पर काइम है, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व होने लायक हो वो एपिथेलियल, किसका, एपिथेलियल सेल प्लस विली और माइक्रो विली उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होने वाली चीज़ हो तो विली और माइक्रो विली उसको क्या करता है और भी छोटे छोटे क्या है। यहाँ पर हम आपको बार बार बोले थे, कल भी बोले थे कि यहाँ पर विली और माइक्रो विली के कारण यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, फिजिकली डिवीजन टूटता है एंड एज वेल एज केमिकल डिवीजन में टूटता है। आप यहाँ पर बोलोगे अगर सिर्फ केमिकल डिवीजन में टूटता है तो ठीक है हम लोग मान लेंगे, ऊपर में बोलोगे कि आप फिजिकल रूप में टूटता है, ठीक है मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर दांत से हम उसको छोटे छोटे कण में हम लोग उसको तोड़ते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर फिजिकली भी टूटेगा और केमिकली भी टूटेगा। क्यों फिजिकली, क्योंकि यहाँ पर विली और माइक्रो विली उससे वो क्या करता है, काइम को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें बीट करता है ताकि वो और भी ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो, ताकि वो ऑब्जर्व करने लायक हो। और यहाँ पर जो ऑब्जर्व हो ठीक है ना, ऑब्जर्व तो आगे भेज दिया। अब आगे भेज दिया तो जो एपिथेलियल वॉल ऑफ द सेल है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एपिथेलियल वॉल ऑफ द सेल उसको क्या करता है, ग्राइंड कर लेता है, जितना लेने लायक हो ले लेता है, जो लेने लायक नहीं हो उसको फिर क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब भेजता है तो यहाँ पर हम लोग बोले थे कि कोलॉन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलॉन, क्योंकि ये ऊपर चढ़ता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, यहाँ से सपाट रहता है इसलिए ट्रांसवर्स कोलॉन और नीचे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन। इस कोलॉन में हम लोग बात ये किए थे कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं करती है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेती है। आप देखो इसमें अब और चीज़ें समझने की कोशिश करना। अब ये समझना कि जैसे कि चलो ये डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पर किसने बताया कि असेंडिंग कॉलम है, ट्रांसवर्स कॉलम है, डिसेंडिंग कॉलम है, फिर रेक्टम है, ऐसा। यहाँ पर एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड। यहाँ सिग्मॉइड छुप गया है, यहाँ क्या होता है, सिग्मॉइड होता है। एवं यहाँ पर ये इस रीजन को, इसको हम सीकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SECUM, सीकम। इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, सीकम कहते हैं। याद रखना ये चीज़ें, जो OT वाले कैंडिडेट है याद रखना है, यहाँ जो जितने भी डॉक्टर सर्जन हैं इस वर्ड को वो यूज़ करेंगे, कब करेंगे, जब उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना हो। वो ये नहीं बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलम, अरे डिसेंडिंग कॉलम तो इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, है तो ये डिसेंडिंग कॉलम ना। हमने आपको क्या बोला, ये पूरा ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलम है। अब मानो आपको जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो आप कोलन बोलोगे क्या, क्योंकि कोलन तो आपका ये सारी चीज़ें हो गई ना। आपको अगर गोला रोड में अगर आपको राजस्थानी होटल में खाना खिलाना है, किसी को भेजना है, तो आप क्या बोलोगे, गोला रोड में जाओ, नहीं आप थोड़ा आसपास का एड्रेस बताओगे। तो जैसे मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए सर्जरी डॉक्टर्स करते हैं, वो किस एरिया को खोजते हैं, वो इस एरिया को खोजते हैं। किस एरिया को खोजते हैं, सिक्कम को क्या खोजते हैं, किस एरिया को खोजते हैं, सिक्कम को। क्योंकि सबको पता है कि सिक्कम को बस आप पकड़ लो और एनालाइज कर लो, इसलिए बगल में अपेंडिक्स है।
ठीक है। तो वहाँ पर ये अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स को ऑपरेट करके निकाल के हटा देते हैं। अपेंडिक्स भी जो हम आपको ये भी चर्चा कर देते हैं, अपेंडिक्स में होता क्या है, एक उबड़ा हुआ मस्कुलर सैक होता है। होता क्या है कि हम लोग दिनचर्या में इतना कुछ खा लेते हैं, हम लोग कभी कभी हमारा ये स्टमक है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उस चीज़ों को पचा नहीं सकता है, तो पचा भी नहीं पाते हैं और हम खा भी लेते हैं और वो एक्सक्रीट भी नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइजनस चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, यहाँ पर आके जमा होने लगती है। अब जब जमा होने लगती है वो और बढ़ती चली जाती है, जमा होती जाती है, जमा होती जाती है। अब जमा होती जाती है तो आप ये बोलो कि मैम हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं, हम लोग ऑपरेट करके उसको वहाँ ठीक नहीं कर सकते। एक तो अपेंडिक्स में कोई खास काम नहीं होता, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो चीज़ आपका कहीं पर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है उसको वो कम से कम एक जगह करके रख तो रहा है, तो नहीं तो आपका पूरा बॉडी में वो तो हो जाएगा, आपको वो खराब ही कर जाएगा आपके बॉडी का। चलो ये तो अलग से है, आप इसको काट के निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा पेशेंट को नहीं होता। यही चीज़ें कहीं इधर उधर निकल जाए, रह जाए तो क्या होगा, इसको काटोगे, कहाँ से काटोगे, कहाँ से चीरोगे, समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है। आई बात समझ देखो कितना अच्छा क्रिएटिविटी, अगर आप बार बार देखो तो आपको बर्ड का क्रिएटिविटी लगेगा कि कितना अपार्ट है, मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे कई हद तक बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने पे तुले रहते हैं। अब देखो यहाँ पर अपेंडिक्स है, अब अपेंडिक्स है, अब देखो अपेंडिक्स का ऑपरेशन में जब भी होता है तो डॉक्टर सर्जन क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स इस रीजन को यहाँ पर ये क्या कट सेक्शनल करके यहीं पर स्विचिंग कर देते हैं और ये जो रीजन है इसको वो निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि अगर वो वहीं पर ऑपरेट करने लग जाए, अंदर बॉडी में ऑपरेट करने लग जाए तो हो सकता है वो चीज़ें वहाँ से बिखर के गिर जाए, है ना, बिखर के निकल जाए तो आपके बॉडी को वो क्या हो जाता है, पॉइजनस अफेक्ट कर देगी। और अगर ये बढ़ जाता है, अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को मतलब ट्रबल होने लगता है, उसको पेट में हमेशा एक चुभन टाइप का दर्द होते रहेगा, उठेगा तो दर्द होगा, बैठेगा तो दर्द होगा, कुछ खाएगा तो दर्द होगा, कुछ कह लिए ऑयली चीज़ खा लिया या चिकन मीट खा लिया तो दर्द होगा, तो यहाँ पर उसको दर्द होगा। तो इट विल बी बेटर कि आप अच्छे सर्जन से मिले जिसको लगता है अपेंडिक्स का है तो वो ठीक नहीं होने वाला, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खुद से फट जाए। इससे बेटर है कि आप समय होते होते अच्छे सर्जन से मिले और आपका काम क्या है कि आप सजेस्ट करोगे, आप किसी को गलत सजेशन नहीं दे सकते हो, आप क्या करोगे, अच्छे सजेशन दो कि कोई बात नहीं, ज़्यादा देर का ऑपरेशन नहीं होता है, छोटा सा होता है, उसको निकाल के हटा दिया जाता है, आप फिट एंड फाइन रहेंगे। और आप उसको इतनी बातें बोलोगे तो उसका क्या होता है, पेशेंट का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें भी क्लियर कर दी। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, आपको अब इतनी बातें समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे करता है, फिर रेक्टम से क्या जितनी भी चीज़ें मॉइस्चर हो वो मॉइस्चर रिटेन कर लेता है, जो चीज़ें नहीं लेने लायक वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये समझो मेरे आज की क्लास का इम्पोर्टेंट ये है कि अब ये समझो जो चीज़ें हमारे शरीर में ले ली गई है, जो चीज़ें हमारे शरीर को ऑब्जर्व कर ली गई है, वो किस तरीके से ऑब्जर्व की गई है, इस चीज़ों पर ध्यान रखना। जैसे हमने बताया था लीवर में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बाइक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। और यहाँ पर बताया था हमने पैनक्रियाटिक में एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं। कल का वर्क फंक्शन कल का आपको पहले हम आपको होमवर्क बताते थे, आपको होमवर्क क्या है वो सुन लेना। अभी हम जितनी चीज़ें आपको लिखे, पहले तो आपका लिखे यहाँ पर बाइक जूसेस, कल आप सारा फंक्शन हमको बताओगे कि बाइक जूसेस की क्या क्या फंक्शन होती है। दूसरा एमिलेज का क्या क्या फंक्शन है, एक लाइन में मत बता के निकलना कि मैम आप बोले कि कार्बोहाइड्रेट को तो बताया नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लाइपेज का क्या फंक्शन है, ट्रिप्सिन, ये पैनक्रियाज में रहता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है ट्रिप्सिन का। आप पता लगाओ कि ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, तो कल का मेरा होमवर्क आप कहीं से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जैसे कि जब आपका एमिलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आपके क्या है, किस चीज़ में आ जाता है, काइट के रूप में आ जाता है, और आपका जो वॉल होता है, एपिथेलियल वॉल सेल होता है, वो क्या होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। अब जब एब्जॉर्ब करने लगता है तो ये सारी चीज़ें यानी बाइल जूसेस और जो चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, ये लाइपेज, एमिलेज, प्लस यहाँ पर है, प्लस आप जो खाए हो, मेन तो आप जो खाए हो उसी को पचाने का मैंने काम कर रहा है। तो आप जो चीज़ें खाए हो वो आपकी बॉडी में किस तरीके से लगता है, क्या आप जिस तरीके से आप मिल्क लेते हो, या हम लोग होते हैं हरी सब्जियां खाते हैं, या हम जो भी चीज़ें चावल दाल खाते हैं, क्या उसी तरीके से हमारा सेल उसको ले लेता है क्या?
ऐसा होता है क्या कि हम सेल को फाड़ेंगे तो उसमें से मोमोज निकलेगा, इस सेल को फाड़े तो उससे चाउमीन निकलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है, उस कन्वर्शन, उस चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा टर्म्स होता है? स्टॉप मत करो हमको। अरे उस दिन हम क्या बोल रहे थे उसको समझो। हमको लग रहा है स्टोरी पढ़ा है जिसमें कोई दिन समझो, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कहा था कि जो बाई जूसेस है, बाई जूसेस मिला, पेनक्रियाटिक मिले, ये सब मिले, सब में कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसके बाद सारी चीज़ें क्या हो जाती है, केमिकली रूप में वो क्या करती है, टूटती है। केमिकली रूप में वो क्या करती है, टूटती है। उस रूप में टूटती है जिस रूप में आपका शरीर ग्रहण करता है, राइट, लेता है। और ये जब कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज, सुक्रोज और ट्रिप्सिन और भी चीज़ों में टूटता है, लेकिन मेनली क्या है, माल्टोज, सुक्रोज, ट्रिप्सिन, ग्लूकोज इस फॉर्म में टूटता है। अब जब इस फॉर्म में टूटता है, इसका फॉर्म तोड़ने का क्या मतलब, आप जो चीज़ खाते हो आपका एम क्या है, आप कोई भी चीज़ खाते हो आपका एम क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ टेकिंग फूड? हाँ, एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना, क्योंकि एनर्जी जब तक आपके शरीर में नहीं है आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इवन अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप सो नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नींद नहीं आएगी? क्योंकि नींद आने के लिए आपका ये माइंड भी वर्क करना चाहिए, और इस माइंड को चलाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है। आप बैठ नहीं पाओगे। आएगा समझ में? तो द बेसिक मोरल फंक्शन हमारे फूड का क्या है कि हम चीज़ें ऐसी खाएं, ऐसी प्रोटीन विटामिन वाली है जिसमें से एनर्जी रिलीज हो। तो जो एनर्जी रिलीज इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे हम लोग सब कुछ, अच्छा आप कुछ भी खाओ तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, माल्टोज में, सुक्रोज में, ट्रिप्सिन में, ये सारी चीज़ों में वो क्या करता है, जितने भी है केमिकली फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको तोड़ लेता है। अब जब इस फॉर्म में तोड़ता है फिर इसको और भी ज़्यादा वो और भी ज़्यादा जैसे एब्जॉर्ब करने के लिए फिर ये 4 डिविजनल, मतलब मेनली 4 डिविजनल में ये टूटता है। कौन कौन से फॉर्म में टूटता है? मोनोसैकेराइड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। याद कर लेना, देखो इससे कम याद करना तो नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा याद कर लो, अपने अपने से नहीं कहीं से कुछ के कुछ भी पढ़ लो वो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। कल आपको नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये समझ में आया कि ये जो चीज़ें आपकी कन्वर्ट होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ट्रिप्सिन, ये सब चीज़ों में ये क्या होती है आपकी जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, इस चीज़ों में इनको कन्वर्ट करता है। और ये फिर किस में कन्वर्ट करती है, ये आपकी कन्वर्ट करती है मोनोसैकेराइड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। आई बात समझ गए? अब ये समझो मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड, देखो काम क्या है, मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड ये दोनों आपका किस में चला जाता है, किस में मिल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। किस में मिल जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा, आपका मेन खाने का क्या है, आपको ऊर्जा प्रोवाइड करना, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। अच्छा, एनर्जी जब बन चुका है, यहाँ पर ये जो हमने सुक्रोज बताया, ग्लूकोज बताया, यही तो एनर्जी है ना, यही एनर्जी है। तो ये एनर्जी जब बन गई है तो आपके शरीर तक, आपके एवरी ऑर्गन तक जाएगी कैसे, जाएगी कैसे? मोबाइल लेके सो रहा है, जाएगी कैसे? ब्लड के माध्यम से जाएगी। कैसे? ब्लड के माध्यम से। तो ये ब्लड के माध्यम से जो मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड है ये ब्लड में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये ब्लड में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो मोनोसैकेराइड जहाँ जहाँ जाना हो वहाँ चला जाता है। अमीनो एसिड हेल्प करता है और भी ज़्यादा आपके आरबीसी को बनाने में, जैसे बोन मैरो के पास चला गया और भी ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपको। क्या है, आरबीसी आपको बोला जाता है आयरन टॉनिक खाने के लिए, ये खाने के लिए, वो खाने, क्यों? आपका अमीनो एसिड बनाने के लिए। यहाँ पर देखो क्या होता है, मोनोसैकेराइड जितनी आपकी जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो क्या कर लेता है, आपका मोनोसैकेराइड ले लेता है। मोनोसैकेराइड लेके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, थोड़ा लीवर को दे दिया, थोड़ा स्प्लीन को दे दिया, थोड़ा गॉलब्लैडर को दे दिया, सबको अपना देते फिरता है। आपके ब्रेन को दे दिया, आपका जहाँ जहाँ आपका ब्लड जाएगा वहाँ आपका मोनोसैकेराइड जा जाके उसको सबको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। और अमीनो एसिड भी जाएगा और जहाँ जहाँ उसकी और ज़रूरत है कि और भी आरबीसी को बढ़ना है, बोन मैरो में जाएगा, वहाँ पर उसको ज़्यादा कैप्चर कर लिया जाएगा क्योंकि इसका वहाँ पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, क्योंकि आप उसको और भी ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन करना है। इसलिए हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं कि खाओ तो पियोगे तभी तो खून बढ़ेगा। अरे खाओ पियो तभी तो, अरे आप खा रहे हो पी रहे हो तभी जाके ये फॉर्मेशन हो रहा है, तभी जाके अमीनो एसिड बन रहा है, तभी जाके आपका खून बन रहा है।
आपको समझ आया? आप जो इतना हम लोग आराम से बोलते हैं खाओ पियो तभी खून बने, कितना बड़ा सिस्टम से गुजरता है तब जाके आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ये तो कुछ नहीं है, हमको तो लगता है बहुत इजी वे था और बहुत कम शब्दों में आपको डिफाइन किए। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना भी इजी नहीं है, जितनी चीज़ें हम लोग जानते हैं, जितनी चीज़ें हमें पता बहुत ही कम है। जो और भी अपग्रेडेड लेवल है, जैसे MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं उसको और भी वो केमिकली रूप में वो पढ़ते हैं कि अब देखो हम इसलिए बोलते हैं कि कभी भी ऐसा हो कि आप किसी को पढ़ाने के लिए मत बैठ जाना। क्यों नहीं पढ़ाने के लिए? जब आपके कोई आपसे बड़े हो कभी पढ़ाने के लिए मत बैठना। क्यों पढ़ाने के लिए नहीं बैठना? अभी आप जहाँ से चीज़ें स्टॉप कर रहे हो वो लोग वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। आपने यहीं तक में स्टॉप किया कि कैसे कैसे ब्लड सेल्स में लेता है क्या, और उसके बाद हमने बता दिया कि यहाँ से आपका क्या होता है मोनोसेकेराइड एमिनो एसिड आपके सारे ब्लड में मिलकर, अरे कौन से वेन कौन से आर्टरीज में मिलता है, कौन से आर्टरीज से जाता है, आई बात समझ में? इसलिए कभी भी किसी अपने सीनियर से कभी नहीं, अगर वो जो बोले चुपचाप रहो, लेकिन कभी भी किसी बड़े को मत पढ़ाना। जब भी पढ़ाना, हाँ आप जितना जानते हो इतनी सटीक बातें हैं अपने लेवल तक पढ़ाओ, अपने से छोटी को पढ़ाओ, अपने जितने को पढ़ाना, ठीक है, जो कि एकदम मान्य है। तो यहाँ तक समझ में आया? अभी हम ये बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें जान लाते हैं और उनको लगता है कि उतनी ही चीज़ें हैं, उतनी नहीं है। आप जहाँ स्टॉप कर रहे हो चीज़ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना। और अभी हम आपको जितनी बातें बताएं बहुत कम बताए हैं, इसीलिए कल इसमें एक बात नहीं छूटनी चाहिए, एक बात नहीं छूटनी चाहिए। जब कन्वर्ट हुआ आपका किसमें कन्वर्ट हुआ? मोनोसेकेराइड अमीनो एसिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। अब देखो मोनोसेकेराइड और अमीनो एसिड आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, ब्लड स्ट्रीम में आपके ब्लड से आपके ग्लूकोज को लेवल को आपको पहुंचा दिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आ गया ग्लिसरॉल। तो आप ये पूछोगे कि फिर मैम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का क्या हुआ? तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का काम क्या होता है? ये चला जाता है आपके ये लिम्फेटिक ग्लिसरॉल, ये चला जाता है आपके क्या लिम्फेटिक डिवीजन में। आपका साथ साथ में हम आपको पढ़ाई थे कि आपका दो डिवीजन तो चलता ही रहता है, एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम चलता रहता है। तो लिम्फेटिक में भी जो फ्लूइड चाहिए तो उसको भी तो चाहिए, उसमें थोड़ी ना आपका खून दौड़ता है, उसमें क्या होता है फ्लूइड्स दौड़ते हैं। तो वो जो फ्लूइड्स है वो फ्लूइड्स कहाँ से आते हैं? वो फ्लूइड्स यही आते हैं। यानी अब आपको समझ में आया कि हम लोग जो भी चीज़ें खा रहे हैं, अब हम बार बार बोलते हैं जैसे ये लोग छुट्टी मार के चले जाते हो, समोसे खाते हो, लिट्टी खाते हो, क्यों खाते हो? मत खाओ, आप घर से चना लाओ। अब आपको समझ में आएगा कि जब तक आप अपने बॉडी हमारा इंटेंशनल खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो अपने पेट में वो एक प्रोडक्टिविटी दे, ताकि आपका बॉडी का जितने भी पार्ट ऑफ ऑर्गन्स है उसका वो ऊर्जा प्रोवाइड करे। आपको लगता है अगर आपको समोसा लिट्टी खाने से ऊर्जा प्रोवाइड वो नहीं करता है। एक टाइम ऐसा आएगा आप घर जाते जाते आप थका हुआ महसूस करोगे, अरे यार थक गए हम, बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ा दिया गया, सो जाओगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के लिए। तो ये इसलिए हम मना करते हैं कि आप घर में फ्रूट्स लाओ, चना मूंग होता है, मूंग भिंगाओ रात में और वो चीज़ें खाओ तो सुबह में रिफ्रेशमेंट होता है। इस समय जो अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं हमको लग रहा है तुम डल फेस है, नहीं, ये डल फेस के लिए एनर्जेटिक होनी चाहिए। हमारा जो एज है, हम लोग का जो एज है उसमें ये फेस नहीं चलेगा, इसमें इनर्जेटिक फेस चलेगा। आई बस नहीं, आप किसी हॉस्पिटल में हो और आप खुद एकदम लीन फीन ऐसे झुक के आ रहे हो और अच्छा इनका ब्लड निकालना है, लाइए आप निकालिए, कहाँ से निकालना है, सोचो वो कैसा करेगा। अब किसी को कुछ और समझना है तो बोलो। ग्लिसरॉल कहाँ चला जाता है? ग्लिसरॉल और कुछ कॉन्ट्रोवर्ट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल तो आपका लिम्फेटिक में चला जाता है और थोड़ा सा फैटी एसिड भी चला जाता है। अदरवाइज फैटी एसिड आपका यहाँ पर भी जमने लग जाता है, आपके जो मस्कुलर सिस्टम से फिर धीरे धीरे नीचे से आपका मसल्स ऊपर से नहीं फैलता है, आपका मसल्स नीचे से फैलता है, फेस क्या होगा कि नीचे हो जाती है। जब आप ओटी वाले कैंडिडेट होते ना या रिंकी देखी भी होगी, जो ओटी देखते होगे वो देखना, जैसे जब ऐसे पेरिटोनियम वॉल्व खुलता है तो उसमें फैटी चीज़ें दिखने लगती है, एकदम पीला पीला होता है, तो ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी।